नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार के बारे में बताएंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। विष्णु पुराण में कथा है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। सतयुग के आरंभ में सत्यव्रत नाम के एक विख्यात राजर्षि थे। वे अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। एक दिन राजर्षि सत्यव्रत नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। इतने में ही जल के साथ एक छोटी सी मछली उनके अंजलि में आ गई। राजा ने जल के साथ ही उसे फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ राजा से कहा, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले बड़े जीव अपने से छोटे जीवों को खा जाते हैं। फिर आप मुझे इस जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत ने उस मछली की करुण वाणी सुनकर उसे अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम लिया। एक ही रात में वह मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडल में उसके रहने के लिए स्थान ही नहीं बच। तब वह राजा से बोली, राजन, कमंडल में मेरा निर्वाह नहीं लिए कोई बड़ा सा स्थान ठीक कीजिए। तब राजर्षि सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर एक पानी के मटके में रख दिया। पर 2 घड़ी में ही वह वहां भी बढ़कर 3 हाथ की हो गई। फिर उसने राजा से कहा, राजन, ये मटका भी अब मेरे लिए छोटा है। मुझे सुखपूर्वक रहने के लिए कोई दूसरा बड़ा सा स्थान दीजिए। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को वहां से उठाकर एक बड़े सरोवर में डाल दिया। पर कुछ ही समय में उस मछली ने उस सरोवर के जल को भी घेर लिया। तब हार कर राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में छोड़े जाते समय उस मछली ने कहा, राजन, समुद्र में बहुत से विशालकाय प्राणी रहते हैं, वे मुझे निगल जाएंगे। आप मुझे समुद्र में मत डालिए। मत्स्य रूपी भगवान की बात सुनकर राजा सत्यव्रत हैरान हो गए। तब उन्होंने पूछा, मुझे मत्स्य रूप से मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने कुछ ही दिनों में अपने आकार से एक विशाल सरोवर को आच्छादित कर लिया। ऐसा पराक्रमी जीव मैंने आज तक न देखा है, न ही सुना है। निश्चय ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी श्री विष्णु हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। कृपा करके यह बताएं कि आपने यह मत्स्य रूप किस उद्देश्य से धारण किया है? राजा के पूछने पर मत्स्य भगवान बोले, आज से 7वें दिन तीनों लोकों में जल प्रलय आएगा। प्रलय की जल राशि में तीनों लोकों के डूब जाने पर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक विशाल नौका आएगी। तब तुम समस्त औषधियों, छोटे बड़े सभी प्रकार के बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस बड़ी नाव पर चढ़ जाना और निश्चिंत होकर उस जल में विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियों के दिव्य तेज का ही सहारा रहेगा। जब झंझावात के प्रचंड वेग से नाव डगमगाने लगेगी, उस समय मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तब तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। इस प्रकार जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं उस नाव को प्रलय सागर में खींचता हुआ विचरण करूंगा। उस समय तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं उनका उत्तर दूंगा, जिनसे मेरी महिमा तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगी। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजर्षि सत्यव्रत भगवान के बताए नजदीक आ गया। तब सत्यव्रत अपने आश्रम की प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रलय का समय पास आसन बिछाकर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में मग्न हो गए। इतने में ही राजा ने देखा कि समुद्र चारों ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ रहा है और उसी समय काले मेघ पूरे आकाश में छा गए और भयंकर वर्षा करने लगे। तब उन्होंने भगवान के आदेश का ध्यान किया और तभी कहीं से एक बड़ी सी नाव उनके सामने आकर रुक गई। फिर राजा औषधि बीज और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। तब सप्तर्षियों ने प्रसन्न होकर कहा, राजन केशव का ध्यान कीजिए, वे ही हम लोगों की इस संकट से रक्षा करेंगे। इसके बाद राजा के ध्यान करते ही विष्णु भगवान मछली रूप धारण करके उस प्रलय के जल में प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत विशाल था, उनके एक सींग भी था। राजा ने भगवान के कहे अनुसार उस नाव को वासुकी नाग के द्वारा मत्स्य भगवान के सींग में बांध दिया। राजा सत्यव्रत के ध्यान करने के बाद मत्स्य रूपी भगवान ने प्रलय जल में विहार करते हुए उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। प्रलय के अंत में भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तुलसी विवाह के बारे में बताएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है।
कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। राक्षस कुल में जन्म होने के बाद भी तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी विवाह की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी। वह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री थी, जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्मी तुलसी बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जालंधर से संपन्न हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर उतर गया। अब मैं देवी पार्वती से विवाह करूंगा। भगवान शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के पास गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। हे जगत के पालनहार, हे भगवान विष्णु, जालंधर मुझसे विवाह करना चाहता है। वह स्वयं महादेव का रूप धारण कर मेरे समीप आया था, लेकिन मैंने उसे अपने योग बल से पहचान लिया। देवी पार्वती, जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री है। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता है और न ही पराजित होता है। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक है। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों में युद्ध की घोषणा की। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगा, तब उसकी पत्नी वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया दुष्ट राक्षस जालंधर से हमारी प्राणों की रक्षा कीजिए। उसे पराजित करना हमारे लिए असंभव है। हे जगत के पालनहार, हम सब आपकी शरण में आए हैं। देवगण, जालंधर को पराजित करने के लिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? हे प्रभु, अगर जालंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट जाए तो जालंधर की हार निश्चित है। लेकिन वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। हे भगवान, दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। देवताओं की इस बात पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। स्वामी, आप आ गए। इधर वृंदा का संकल्प और पतिव्रत धर्म टूटा। उधर युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखा, जिन्होंने जालंधर का रूप धर रखा था। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु, मैंने आपकी भक्ति की, लेकिन आपने मेरा ही पतिव्रत धर्म का नाश कर दिया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप इसी वक्त पत्थर के हो जाएं, तथा जिस प्रकार आपने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा। अब स्त्री वियोग सहने के लिए तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे। अपनी भक्त के श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। सृष्टि के पालनकर्ता का पत्थर रूप देखकर ब्रह्मांड असंतुलित हो गया। यह देखकर सभी देवी देवता वृंदा से विनती करने लगे, त्राहिमाम हे देवी, भगवान विष्णु को अपने श्राप से मुक्त कर दो, हमें क्षमा कर दो। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। ठीक है, मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। आज से इस पौधे का नाम तुलसी होगा और मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी के पौधे के साथ ही पूजा जाएगा। हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन
तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी के पौधे की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां यमदूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पेड़ में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं। महिलाओं के लिए खासकर तुलसी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा ननद भाभी की है। प्राचीन काल में एक ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती। तुम रोज तुलसी की ही पूजा क्यों करती हो? तुम्हारी शादी में दिए जाने वाले दहेज में भी मैं तुम्हें तुलसी ही दूंगी। यही नहीं, बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसूंगी। भाभी की बात पर ननद कुछ नहीं कहती थी। फिर एक बार ननद के विवाह का भी समय आ गया। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है। लेकिन भाभी को यह बात रास नहीं आई, तो उन्होंने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। ये लो तुलसी की मंजरी, और इसे गले में, हाथों में, सब जगह आभूषण की तरह पहन लो। तुम्हारे लिए यही आभूषण है। लेकिन क्षण भर में वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया, लेकिन वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। तब उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा, बेटी, तू भी अपनी बुआ की तरह रोज पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी पूजा किया कर। नहीं माँ, मैं तुलसी की पूजा नहीं करूंगी। बेटी ने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननद के साथ किया था, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने के आभूषण बनने के बजाय मंजरी ही रही।